नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। जैसे कि आप कंटिन्यूटी पढ़ भी रहे हो, रोज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि हमने लगभग 16 वीडियो तो आपको नंबर सिस्टम में हमने अपलोड कर दी हैं। इसके बाद हम क्या आपको सिंप्लीफिकेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन के मैं 4 पार्ट आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। ये पार्ट नंबर हमारा 5 है, ठीक है ना। हमने उस 4 पार्ट्स में क्या पढ़ा है, पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज पढ़ा था, उसके बाद हमने क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज किए थे जो एपी, जीपी और एचपी पर बेस्ड थे, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या है देखिए, सिंप्लीफिकेशन में ही कुछ आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, यानी कि जब तक आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तब तक आप उन क्वेश्चनों को टैकल नहीं कर सकते हो। तो पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहले फॉर्मूले पता होना जरूरी है। जहां तक आपको काफी कुछ फॉर्मूले पता भी होंगे ऑलरेडी, लेकिन मैं कुछ फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले पहले लिख देता हूं। आप इसको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको भी सीख लीजिएगा। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हमारा, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सब फॉर्मूलों पर काम होना है, लेकिन अभी हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हो गया ये। तीसरा फॉर्मूला इन्हीं दो फॉर्मूलों से मिलकर बनता है। देखिए कैसे बनाएंगे हम। अगर मैं कहूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के a माइनस बी का होल स्क्वायर, समझ पा रहे हो, यानी कि इन दोनों फॉर्मूलों को हमने ऐड किया है, ठीक है ना। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, आप यहाँ देखोगे ये प्लस 2ab है और ये क्या है हमारा माइनस 2ab, आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर बचेगा और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर बचेगा, और 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका तीसरा। फोर्थ फॉर्मूला इसी से हम बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इस बार दोनों फॉर्मूलों को जोड़ना नहीं है, दोनों फॉर्मूलों को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। आप घटाओगे तो देखिए जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज आपस में माइनस हो जाएंगी, लेकिन ये प्लस के 2ab है और ये माइनस के 2ab है। जब आप घटाएंगे तो माइनस 2ab प्लस 2ab हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4ab। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जामिनेशन व्यू से, ठीक है। आगे जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको बताऊंगा इन फॉर्मूलों का यूटिलाइज कैसे एग्जामिनेशन में होता है, ठीक है ना। पांचवा फॉर्मूला आपका, एक फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी। काफी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछता है सिर्फ इस बेसिक से फॉर्मूले पर। आपको लगता होगा सर इतने आसान फॉर्मूले आप करा रहे हो, अरे ये आसान फॉर्मूले हैं बिल्कुल, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें अप्लाई करने नहीं आते हैं कि इन क्वेश्चनों पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। मेन काम ये है, फॉर्मूला याद करना हमारा मेन काम नहीं है। मेन काम है हमारा फॉर्मूला याद रखने के बाद में उस क्वेश्चन पे अप्लाई करना जिस क्वेश्चन को वो सूट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि फॉर्मूला नंबर 6 देख लीजिए। फॉर्मूला नंबर 6, a प्लस बी का होल क्यूब अगर हम करते हैं, होल क्यूब तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab एंड a प्लस बी, ये होता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमारे बेसिक से हो गए। नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं और अच्छे फॉर्मूले जो कि एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत बेहतरीन है सारे फॉर्मूले। इन सारे फॉर्मूलों को राइट डाउन कर लेना। अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे बिल्कुल जो बेसिक होते होंगे, जो 8 साइड से पढ़ते होंगे, उन बच्चों को हो सकता है ये फॉर्मूले भी ना पता हो, तो उन बच्चों के लिए भी ये क्लास है। बिल्कुल बेसिक क्लास लेके आया हूँ सिंप्लीफिकेशन की आपके लिए, जो एग्जाम में आपको सारी बातें यहीं से आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि a की घात 3 प्लस b की घात 3। ये फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी, ठीक है। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को अच्छे से, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम ने पूछ चुका है, लेकिन इस फॉर्मूले को पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, इस बात को ध्यान देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, ये हो जाएगा a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, एक फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
ठीक है ना। इसको अच्छे से देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है देखिए एक, ये फॉर्मूले हमारे हो गए। फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। अच्छे से समझना इस फॉर्मूले को। तो ये होता 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखोगे। अभी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा कैसे कैसे इन फॉर्मूलों पर सवाल एग्जामिनेशन बनाता है, कैसे कैसे बेसिक फॉर्मूले आपको करता है, ठीक है ना। उन बेसिक फॉर्मूलों पर कैसे कैसे टफेस्ट क्वेश्चन वो पूछ लेता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से देखना। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखिए बहुत ज़्यादा अगर हम फॉर्मूलों में जाएंगे तो ये अलजेब्रा में चले जाएंगे, यानी कि अलजेब्रिक फॉर्मूले कुछ और कठिन हो जाते हैं और वो सिंप्लीफिकेशन के पार्ट से बाहर निकल जाते हैं। तो जब मैं अलजेब्रा आपको पढ़ाऊंगा तो अलजेब्रा में और डीप इन फॉर्मूलों के बारे में बताऊंगा। अभी तो बेसिक हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में आप ये बेसिक फॉर्मूला देख लीजिए। होता है इसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, यहाँ होगा हमारा a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, ठीक है ना। अगर इसी फॉर्मूले को देखो, अभी मैंने इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको याद होगा। इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने अभी, देखो बहुत ध्यान से, इसका फॉर्मूला लिखवाया था 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला लिखवाया था इसका मैंने अभी। तो अगर हम इसको यहाँ कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस के c माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हो गए आपके, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। इन्हीं पर मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। और जैसे फॉर्मूले आते रहेंगे वो सारे फॉर्मूले हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर हम इसी फॉर्मूले की बात करें, थोड़े से इसकी बात करें, तो अलजेब्रा में अगर हम चले जाएं थोड़ा सा, तो कभी भी अगर कंडीशन तुम्हारी ऐसी आ गई, इफ यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, क्या हो जाए, तीनों का योग, जो तीन वेरिएबल है हमारे पास a b c, अगर तीनों का योग हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आप कहोगे सर 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर नहीं, अभी माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। यानी कि ये कंडीशन कब आएगी, ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना कि यदि, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, 3abc, ठीक है ना। मैं इस पे एक फॉर्म आपको इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम ने पूछा है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप कर पाओगे, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। देखिए सारा काम हम मैथमेटिक्स में समझकर ही नहीं करते, यानी कि सिर्फ ओनली कॉन्सेप्ट नहीं होता, कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। बिना फॉर्मूले रटे या बिना फॉर्मूले याद किए आप एग्जामिनेशन को सोल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब इसमें हम जाते हैं, मैं क्वेश्चन कराता हूं, इस पे दो क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूं इसी फॉर्मूले पर। जैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर मैं डिस्कस करता हूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हो गया, सपोज करिए मैंने कह दिया इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड आउट द वैल्यू। देखो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछ रखा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ये फॉर्मूला आपसे पूछ रखा है, यानी कि फॉर्मूला से ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बिना फॉर्मूले के आप यहाँ वेरिएबल पुट करोगे, 0 करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन सारे क्वेश्चनों में आप वैल्यू पुट भी नहीं कर सकते। ये बात मैं अलजेब्रा में आपको बताऊंगा। अभी देखिएगा
अब मुझे बताओ अगर इसे सोल्व करना है तो क्या एलसीएम इसका एबीसी हो सकता है? एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? एबीसी हो जाएगा। एलसीएम एबीसी हो जाएगा तो बीसी से बीसी कट जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ ए बचेगा। तो ऑलरेडी ए है और एक ये बच गया तो कितना हो गया हमारे पास? ए क्यूब हो गया। ऐसे ही CA को अगर CA से डिवाइड कर दे तो पूरा पूरा CA कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ? सिंगल बी, और ये बी स्क्वायर है ही तो क्या हो जाएगा हमारे पास? बी क्यूब। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा? सी क्यूब। अब मुझे बताइए कि अगर कभी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 3abc, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम? 3abc रखते हैं। तो यहाँ क्या रख देंगे हम? 3abc रख देंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा? abc हो जाएगा। इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इस सवाल का? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे इस बेसिक से सवाल को। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमें नजर नहीं आता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है या नहीं है, यानी कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि a प्लस बी प्लस सी आपको डायरेक्टली 0 देगा, आपको पहचानना भी पड़ सकता है कि क्या a प्लस बी प्लस सी 0 हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखिए आप, कैसे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये a प्लस बी प्लस सी इसमें 0 है या नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं दे सकता, वो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं इस पार्ट का हम। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, इस टाइप से कर दिया उसने या क्यूब कर दिया मान लीजिए, प्लस x माइनस बी का होल क्यूब प्लस x माइनस सी का होल क्यूब। ठीक है ना, ऐसा सवाल दे दिया आपको, और ये ऐसे नहीं, एक मिनट हो जाइए, सवाल ऐसे देगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब, बटे कह देगा आपसे। ठीक है ना, ऐसे समझना, बटे कह देगा 3a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, इस टाइप से आपसे कह देगा। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चंस में हम क्या दिया हुआ था? पहले वाले क्वेश्चन में हमें कि a प्लस बी प्लस सी 0 था तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम 3abc लिख पा रहे थे, लेकिन इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा है कि दिया हुआ ही नहीं है, हमें डायरेक्टली कह दिया कि इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हम तब बता पाएंगे जब हमें ये पता चल जाए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी कि जहां पर हमें 3abc लिखना है, क्या a प्लस बी प्लस सी 0 हो रखा है या नहीं हो रखा है। सपोज करिए अगर मैं लेट कर लूं a इज इक्वल टू, सपोज करो a इज इक्वल टू a माइनस बी लेट कर लूं मैं, और b इज इक्वल टू कैपिटल B इज इक्वल टू मैं b माइनस सी लेट कर लूं। सपोज करिएगा अगर मैं c लेट कर लूं, कैपिटल C को c माइनस a लेट कर लूं, तो आप ये देखोगे कि सर अगर हम a प्लस बी प्लस सी यानी इन तीनों को ऐड करेंगे तो इस a से a कैंसिल, b से b कैंसिल और c से c कैंसिल, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अब मुझे बताइए a माइनस बी के लिए आपने a रखा था तो a क्यूब हो गया, ये क्या हो गया? b क्यूब हो गया, ये क्या हो गया हमारा? c क्यूब हो गया, अपॉन कितना हो गया? 3abc। अब मुझे बताइएगा कि क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है? बिल्कुल है। क्यों है? मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3abc हो जाएगी, और बटे में भी क्या दिया हुआ है? 3abc, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे ऐसे क्वेश्चनों को आप, जिन क्वेश्चनों में हमें पता भी नहीं होता कि a प्लस बी प्लस सी 0 होता है और पता लगाना होता है कि क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, देखिएगा मिटा देता हूं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे इतना बोल दे ये कि हमसे कह दे कि x माइनस नहीं x प्लस 1 अपॉन x, देखिए समझिएगा अच्छे से, x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, x की 4 प्लस 1 अपॉन x का घात 4
और x की घात 8 प्लस 1 अपॉन x की घात 8। इतना सवाल एसएससी सीजीएल नहीं सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल ये 2015 या 16 के पेपर में पूछा गया। सिर्फ इतना सा आपसे कह दिया कि इसका आंसर बताइए, यानी कि इसको सिंप्लीफाइड करिएगा, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगी। 4 ऑप्शन गिवन थे आपके, मैं ऑप्शंस में आपको दे देता हूं। ऑप्शन था हमारे पास x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 डिवाइड बाई x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन x की पावर 8, यानी कि पहला ऑप्शन आपका ये था। सेकंड ऑप्शन की बात कर लूं मैं, x की घात 16 प्लस 1 अपॉन x की घात 16 डिवाइड बाई x प्लस 1 अपॉन x, एक हमारे पास ये ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं हम, x की घात 16 माइनस 1 अपॉन x की घात 16 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x। एक लास्ट ऑप्शन और उठा लेते हैं हम। लास्ट ऑप्शन सपोज करिए x की घात 8 माइनस 1 अपॉन x की घात 8 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, यानी कि ये आपको 4 ऑप्शन गिवन थे उस क्वेश्चन के, और सिर्फ इतना कह रखा था कि इसकी मल्टीप्लाई करिएगा और इसका आंसर बताइएगा। देखिए अब कितना अच्छा सवाल हो गया है, कितना बेहतर सवाल हो गया। तो ऐसे ही बेहतर सवाल एग्जाम पूछ रहा है हमसे, और उन एग्जामों को आंसर देने से पहले हमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हमें ये समझना जरूरी है कि किस कॉन्सेप्ट में चला गया, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा किस कॉन्सेप्ट से हो सकता है, किस फॉर्मूला अप्लाई करने से हो सकता है। तो देखिएगा, आप मुझे बताइएगा, आप ऐसे सोल्व तो कर नहीं सकते। आपको एक बात पता होगी, यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स है, क्या है यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स है। अगर इसके साथ x माइनस 1 अपॉन एक्स की भी मल्टीप्लाई होती, समझिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स है और मैं इसकी मल्टीप्लाई x माइनस 1 अपॉन एक्स से कर दूं, तो आपको पता लग रहा होगा एक फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को जानते होंगे, यानी कि एक बार जोड़ना और एक बार क्या करना, घटाना। तो आप बताइएगा x प्लस ये क्या हो जाएगा फिर हमारा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होता, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं लेकिन नेगेटिव नहीं है, तो हम ये भी तो कर सकते हैं इस सवाल के साथ में। देखिएगा ध्यान से, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा एग्जाम में, यही सोचकर उसने दिया है क्वेश्चन तुम्हें, ठीक है। अगर मैं सपोज करो इस क्वेश्चन को यहां पर x माइनस 1 अपॉन एक्स से तो डिवाइड कर दूं और x माइनस 1 अपॉन एक्सेस की मल्टीप्लाई कर दूं, समझो ध्यान से, x माइनस 1 अपॉन एक्स से मैंने मल्टीप्लाई करी है और x माइनस 1 अपॉन एक्स से मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो आप बताइए इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा हुआ, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4, और जी क्या लिखा हुआ, x की घात 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 8, अपॉन में क्या है हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स है। अब आप देखिएगा किस फॉर्मूले में x माइनस 1 अपॉन एक्स आ रहा बटे में, तो दो फॉर्मूलों में आ रहा है, एक तो ये फॉर्मूले, यानी कि एक इस ऑप्शन में आ रहा है, एक इस ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि दो ऑप्शन कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक हमारा हो नहीं सकता है। तो आप मुझे बताइए क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या x की घात 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 4 नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स होता क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी बताइएगा, x की घात 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 8 हो जाएगी, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी x की घात 16 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 16, यानी कि हमारे पास ऊपर से क्या बच गया, x की घात 16 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 16 और डिवाइड बाई क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब मुझे बताइएगा कौन सा इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, हमारा 3 ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी हमारा कौन सा आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से दोबारा समझ लीजिए, दोबारा क्या समझा रहा हूं मैं आपको, ये प्लस का है, अगर इसके साथ माइनस का होता तो आपस में गुणा करके स्क्वायर की फॉर्म हो जाती, फिर ये माइनस का, ये प्लस का, फिर ये घात हो जाएगी, 2 की घात स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगी, 4 का स्क्वायर करोगे 8 हो जाएगी, 8 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगी। अब तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो ऊपर हमारा ये रह गया और बटे में हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स रह गया, यानी कि इस फॉर्मूले का या इस सवाल का आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। सिर्फ कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी एंड a माइनस बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, बहुत ध्यान समझना, 2 की पावर 16 माइनस, बहुत ध्यान समझना, 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 की पावर 3 प्लस 1, 2 की पावर
टू की पावर 4 + 1 टू की पावर 8 + 1, यानी कि इतना क्वेश्चन आपको दे दिया और बोल दिया कि इसका आप आंसर बताइए, यानी कि 2 की पावर 16 माइनस 2 + 1 2 स्क्वायर + 1 2 की पावर 4 + 1 2 की पावर 8 + 1, इसका आपसे आंसर पूछ लिया। क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन दे दिया 1 2 3 0, यानी कि ये आपसे पूछ लिया गया है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 1 2 3 0 और क्वेश्चन क्या है 2 की पावर 16 2 + 1 2 स्क्वायर + 1 2 की पावर 4 + 1 2 की पावर 8 + 1, यानी कि 1 2 3 0, ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए कैसे करेंगे हम, आप मुझे बताइए, यहाँ पर वही फॉर्म बन गई आपकी 2 + 1 है, 2 स्क्वायर + 1 है, 2 की पावर 4 + 1 है, 2 की पावर 8 + 1 है। अगर 2 + 1 के साथ, वो ध्यान समझना, अगर 2 + 1 के साथ अगर 2 - 1 और होता, अगर 2 + 1 के साथ 2 - 1 और होता तो ये हमारा 2 स्क्वायर - 1 बन जाता। कितना हो जाता? 2 स्क्वायर - 1 हो जाता। आप समझ पा रहे होंगे, 2 स्क्वायर - 1 हो जाता। तो किसके रिक्वायर्ड है हम 2 स्क्वायर - 1 बनाने के लिए? 2 - 1 की। देखिए पहले x - 1/x अपॉन x प्लस 1/x किया था हमने, यानी कि उसी से मल्टीप्लाई की थी, उसी से हमने भाग किया था। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, बहुत ध्यान समझना, सिर्फ मैं भी इसी लाइन को उठा लेता हूं। अगर हम 2 + 1 2 स्क्वायर + 1 2 की पावर 4 + 1 और 2 की पावर 8 + 1, सिर्फ मैं यहां पर 2 - 1 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 - 1 से क्या फर्क पड़ा है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 - 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और 1 से आप मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। लेकिन इन दोनों से जो मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 2 की घात 2 - 1, यानी कि 2 की घात 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। आप मुझे बताइए, अब हमारे पास ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है। इन दोनों से जो आएगा वो कितना आएगा? 2 की घात 4 - 1 आएगा, और इन दोनों से जो आएगा वो कितना आएगा? 2 की घात 8 - 1 आएगा, और इन दोनों से आएगा 2 की घात 16 - 1। कितना आएगा? 2 की घात 16 - 1, यानी कि फाइनली कितना आ गया? 2 की घात 16 - 1। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 16 माइनस और 2 की पावर 16 - 1, यानी कि यहां से उठा लेते हैं फिर दोबारा। हमने अभी इसी को तो सोल्व किया था, और इसको इस वाले पार्ट को सोल्व करने पर क्या आया था? 2 की पावर 16 - 1 आया था, तो 2 की पावर 16 माइनस, अब देखिए माइनस अंदर जाएगा, ये 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 16 माइनस कितना हो गया? +1 हो गया। ये आपस में क्या हो गए? दोनों ये कैंसिल आउट हो गए, और हमारा आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। और यही हमारे इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन जो है हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिएगा यहां पर भी हमें सिर्फ किस फॉर्मूले का यूज करना पड़ा? a² - b² का बराबर क्या होता है हमारा? a + b एंड a - b, यानी कि छोटे छोटे सवाल या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमें पता नहीं लग पाता है कि हमें इसमें क्या करें। अगर आपके सामने ये नया क्वेश्चन आता तो आप समझ में बात ही नहीं आती आपके कि इसमें क्या करें, कैसे सोल्व करें, क्योंकि आप इतनी सारी मल्टीप्लाई करके इसमें से नहीं माइनस कर सकते। जब तक आप इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाओगे तब तक आपसे ये सवाल नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसी फॉर्मूले पर बहुत बेसिक सवाल मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको इसीलिए क्योंकि एग्जामिनेशन में बेसिक क्वेश्चंस की भी काफी नीड होती है। अगर हमारा पेपर बनता है तो 3 फॉर्मेट में बनता है, एक तो इजी, एक मॉडरेट और एक टफ फॉर्मेट में बनता है। तो इजी क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर लगभग 50% होते हैं, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो 50 क्वेश्चन जो होंगे बिल्कुल आसान होंगे, जो लगभग सारे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं वो सारे कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, जो आप पढ़ते हो, कोचिंग जाते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, तो लगभग 20 से 30 सवाल होते हैं वाले हमारे मॉडरेट, यानी कि 80 हो गए 100 में से। जो 20 क्वेश्चन बचते हैं लास्ट के वही टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम सारे टफेस्ट कराएंगे तो सिर्फ 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यानी आसान सवाल में एग्जामिनेशन में करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ध्यान समझना कि मैं कह दूं कि 8 5 6 7, बहुत ध्यान समझना, मल्टीप्लाई 8 5 6 9। मैंने ऐसे बोल दिया कि 8 5 6 7 8 5 6 9 में क्या जोड़ा जाए जिससे संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए भाई? पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। ऑप्शन आपको दे दिया उसने 1 2 3 4, यानी कह दे कि इनमें से क्या जोड़ा जाए इस मल्टीप्लिकेशन में जिससे जो भी रिजल्ट आए वो कैसा बन जाए? हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है इसका मतलब भाई? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप ही मुझे बताइएगा कि 8 5 6 7 है
और मल्टीप्लाई 8569 है। अगर आप मुझे बताइए इसके मिड की वैल्यू का मतलब है 8568, वो ध्यान समझिएगा। 8568 को अगर मैं a मान लूं, कितना लेट कर लूं मैं, a लेट कर लूं, यानी कि ये 67 है और ये कितना है आपका 69 है। इस 67 और 69 के बीच की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 68 होती है। अगर मैं इसे a लेट कर लूं तो आप कहोगे कि सर ये a से छोटी है 1, कितनी छोटी है, a से 1 छोटी है, और ये कितनी बड़ी है, a से 1 बड़ी है, यानी कि ये तो हो गया हमारे पास a-1 और ये क्या हो गया हमारे पास a+1, क्या हो गया ये a+1 हो गया। यानी कि ये तो एक छोटी है, 67 से एक छोटी का मतलब 68 से एक छोटी 67 हो गई, और 68 से एक बड़ी का मतलब 69 हो गई। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई देखें तो a² - 1 आएगा, आप समझिए a² - 1 आएगा। आप मुझे बताइएगा कि अगर ये देखिए a² - 1, ये a² तो एक परफेक्ट स्क्वायर ही होगा भाई। a² का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट नंबर ही हो गया। मेरी बात सुनो, परफेक्ट नंबर कैसे हुआ, जैसे सपोज करिए मैंने कह दिया 5 स्क्वायर है, क्या है 5 स्क्वायर है, अगर मैं इसका अंडर रूट लगाऊं तो ये कट जाएगा, यानी कि ये नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 5 का होगा। यानी कि a² जो है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो किसका होगा, a का होगा। यानी कि a का वर्ग हम करेंगे, ऐसा और समझ लीजिए 9 का वर्ग हमने किया, 9 का वर्ग कितना हो गया हमारा 81 हो गया। और क्या 81 एक परफेक्ट नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि वो किसका है, वो 9 का है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए a² अकेला होना चाहिए, लेकिन a² माइनस क्या है यहाँ पर 1 है, क्या है हमारा a² - 1 है। इसमें अगर हमने 1 ऐड कर दिया, अगर इसमें कितना ऐड कर दिया हमने 1 ऐड कर दिया, यानी ये 1 ही तो फालतू है, ये जो -1 हो रहा है यही तो परेशान कर रहा है हमें। यानी अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ से a², और a² क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 1। यानी कितना जोड़ा हमने -1 खत्म करने के लिए 1 हमने ऐड किया। तो इस बात को समझने की कोशिश करना कि a² क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। a² - 1 आया था, यानी कि पूरा रिजल्ट आया था हमारा a² - 1, लेकिन हमें रिजल्ट सिर्फ क्या चाहिए था, a² चाहिए था। अब a² चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे ही हमने 1 ऐड किया वैसे ही हमारा आंसर कितना आ गया, a² हो गया, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया इस सवाल का, 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसी पर बेस्ड एक सवाल कराता हूं आपको मैंने कह दिया 7585, इतना लिख दिया, मल्टीप्लाई 7587, ठीक है ना, 7587 प्लस कितना कर दिया मैंने, यहां से 1 कर दिया, अपॉन 7586 मल्टीप्लाई 7586, इतना मैंने कर दिया। ठीक है, यहां देखिएगा ऐसा सवाल है, बस इतना सा कहते हैं कि इसके सामने यानी कि इसका क्या आंसर आएगा, इतना सा आपसे बोल दे कि इसका पूरा आंसर क्या होगा। देखिए अगर ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे अगर मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो एग्जाम में सवाल को आप हैंडल विदिन 10 सेकंड 20 सेकंड में नहीं कर पाओगे। अब मुझे बताइए कि अगर मैं 7586 को a लेट कर लूँ, 7586 को क्या लेट कर लूं मैं, a लेट कर लूं, तो आप कहोगे सर ये तो 7586 यानी 86 से ये 85 है, यानी एक कम है, और ये क्या है हमारा एक ज्यादा है, बिल्कुल। और आपने लेट किया क्या है, 86 को a लेट किया है, ये भी a है और ये भी क्या है, a हो गया आपका। तो आप बताइए ऊपर रिजल्ट क्या बन गया, a-1 a+1 प्लस के 1 अपॉन क्या हो गया, a² हो गया। आप मुझे बताइए इन दोनों हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² - 1 हो जाएगा, प्लस के 1 अपॉन क्या हो गया, a², इससे ही कैंसिल आउट हो गया। आगे कितना बचता हमारा a² और बटे में भी क्या बचता a², यानी कि इस सवाल का आंसर कितना हो गया हमारा 1 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस देखिएगा, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है हमें, यानी कि सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर हम कम मेहनत करें भी, अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे पास हो, तो हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस ला पाएंगे और एक अच्छी जॉब हम बहुत जल्दी पा पाएंगे। लेकिन उससे पाने से पहले क्या चाहिए, हमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है, अपने द MS स्टडी क्लास के माध्यम से। और इससे आप पढ़ते रहिएगा और इससे आप पढ़ के अच्छे भविष्य को अपने उज्जवल करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस पे क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर, नहीं 3.8 का स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन हमें दे दिया। ठीक है ना, इतना हमें कह दिया, मान लीजिए क्यूब क्या बोल दिया हमसे, ये क्यूब कह दिया। ठीक है, माइनस
-3, 1.5, 4.7 और 3.8। अभी क्वेश्चन ही है ये इतना बड़ा आपका, ठीक है, अपॉन 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 4.7 माइनस 4.7 मल्टीप्लाई 3.8 और माइनस 3.8 मल्टीप्लाई 1.5, यानी इस क्वेश्चन का आपसे आंसर पूछ लिया इसने, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक पार्ट बता रहा हूँ मैं इस सिंप्लीफिकेशन का, और बेसिक पार्ट है, मैंने आपको फॉर्मूले डिस्कस किए और फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बस मैं, ठीक है। और क्वेश्चन सारे क्या है, उन्हीं फॉर्मूले भेजो जो अभी मैंने आपको डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, अगर मैं कह दूं कि 1.5 जो है ए की वैल्यू है सपोज करिए, और 4.7 मैं लेट कर लूँ बी की वैल्यू है, और 3.8 लेट कर लूँ सपोज करो सी की वैल्यू, तो आप कहोगे सर ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया और ये सी क्यूब हो गया, माइनस के 3abc हो गया, देखिए ए बी सी हो गया, डिवाइड बाई क्या हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए हो गया। अब मुझे बताइए, इसका फॉर्मूला तो मैंने लिखवाया था आपको कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है भैया, 1/2 नहीं, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी ये होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए होता, और बटे में आपकी पूरी फॉर्म यही लिखी हुई है जो ऊपर आ गई हमारी, क्या आ गई ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। इससे पूरा कैंसिल आउट होगा, देख लीजिए, जब इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया सिर्फ कितना बचा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी बचा, और ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी बताइए 1.5, बी की वैल्यू 4.7, सी की वैल्यू 3.8, ये वैल्यू मानी थी हमने 8 7 15, 15 5 कितना हो गया हमारे पास, 4 3 7 और 1 8, यानी कितना हो गया इसका आंसर, ये 10 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए सिर्फ और सिर्फ बेस्ड किस पर है, फॉर्मूला पर बेस्ड है। आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन कैसे होगी, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले इनमें फिट करने हैं, और फॉर्मूले फिट करते ही आपके आंसर्स बड़े आसान तरीकों से आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सारे फॉर्मूले बेहतर तरीके से आने चाहिए। तो इस क्लास में मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया है, किसका इंट्रोडक्शन कराया, फॉर्मूलों का, और फॉर्मूलों पर कुछ बेसिक से सवाल मैंने उठाए हैं, लेकिन अगले जो पार्ट्स होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उन पार्टों में आपके इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ सवाल होंगे, सीरीज से कुछ बेस्ड सवाल होंगे, और आगे आपके जो घातांक करने वाला जो मेन कॉन्सेप्ट बच रहा है, जिसमें आपसे पूछता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सडन इंडीज का, वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।